मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़ुसूसी, उलमाए किराम, मकातिब और स्कूल्स के ज़िम्मेदारान और प्यारे बच्चों, उनके गार्जियंस और दीगर शुरकाए मजलिस, मैं सलमान फ़ारसी चैरिटेबल सोसाइटी की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। वो बच्चे जिन्होंने क्विज़ कंपटीशन में हिस्सा लिया, स्पेशली वो जो इस कंपटीशन में कामयाब हुए और टॉप किया, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। वो एग्ज़ामिनर्स जिन्होंने स्कूल में, मकतब में, उसके बाद सेकेंड राउंड में और फाइनल राउंड में बच्चों का एग्ज़ाम लिया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एसएफसी यानी सलमान फ़ारसी चैरिटेबल सोसाइटी से काफ़ी सालों से वेलफेयर में खिदमत अंजाम दी जा रही है और काफ़ी फील्ड्स में काम कर रही है, जैसे कि गुरबा का इमदाद। इसके अंदर कुछ नादार घरों में इसके तहत इस साल करीब 90 घरों में राशन पहुंचाया गया है। इसके साथ ही पलासिया मस्जिद, पलासिया चौराहे पर जो है, उसमें 70 फूड पैकेट्स रोज़ाना तकसीम किए जा रहे हैं, बने हुए फूड पैकेट्स। बेसहारा बेरोज़गार लोगों के रोज़गार से लगाने का जो काम है, उसमें स्पेशली 3 लोग इस साल ऐसे रहे हैं जिनको नए बिज़नेस सेटअप्स को तैयार करने में और इनिशिएट करने में मदद दी गई है। एक और अहम मसला गरीब, नादार और यतीम बच्चियों की शादी में, जिसमें एसएफसी की तरफ से इस साल 4 बच्चियों की शादी में जो मुमकिन हो सका सोसाइटी ने ताउन किया। सोसाइटी का एक बड़ा अहम और बुनियादी मकसद रहा है और सबसे ज़्यादा फोकस भी सोसाइटी का उसी पर रहा है, इलाज का, हेल्थ में। हर साल की तरह इस साल भी मरीज़ों का इलाज करना किया गया था। इसके अलावा एक बड़ा काम सोसाइटी स्कॉलरशिप्स में करती है। सोसाइटी की तरफ से मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़ने वाले नादार बच्चों को हर साल की तरह इस साल भी स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग, एक बड़ा अहम ये मसला है कि वो लोग जो बंद किराए में या समूह लोन जैसे नाजायज़ सूदी निज़ाम में उलझकर अपना सब कुछ उजाड़ बैठते हैं और फिर आखिर में उनके घर और ख़ुराक तक की मोहताजी हो जाती है। उनके लिए सोसाइटी की तरफ से इस साल भी कई घरों को इस परेशानी से निजात दिलाने में इमदाद फराहम की गई। इसके अलावा सोसाइटी के जो बड़े काम हैं, उनमें से एक अहम तरीन काम, जिसका बैनर यहाँ लगा हुआ है, हेल्थ हेल्पलाइन का है, जिसके तहत फ़ोन पर मरीज़ों की बीमारी की तफसीलात मालूम करके एक फॉर्म बाकायदा तैयार किया जाता है ऑनलाइन, और फिर शहर के, मुल्क के और बैरून मुल्क के भी डॉक्टर से सलाह लेकर उन मरीज़ों को बेहतर सलाह फराहम की जा सकती है। कई चीज़ें इसमें रियल टाइम में हम लोग सॉल्यूशन देते हैं और कई चीज़ें जो कि सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन के लिए जाती हैं, उनके लिए ये कोशिश की गई है कि 9th, 10th, 11th और 12th इन बच्चियों को कोचिंग के ज़रिए से अपने स्कूली तालीम को मजहबी माहौल में मेयारी अंदाज में हासिल करना। इसमें 6 अफराद मुश्तमिल हैं जो कि बतनख्वाह स्टाफ है, जिनको बाकायदा तनख्वाह दी जाती है। खजराने में कादर कॉलोनी मस्जिद के सामने लवीज़ एकेडमी के ऊपर इसको चलाया जाता है। नेक्स्ट सेशन के लिए भी इसके एडमिशन्स अगले महीने से ओपन किए जा रहे हैं, 9th, 10th और 11th क्लास के लिए। हमें अपने बड़ों से, अपनी कौम से दुआओं की भी उम्मीद है और आप हजरात की तवज्जो भी मतलूब है। अपनी बच्चियों से इसको इस्तेफ़ादा करने का मौका फ़राहम करें। एसएफसी की तरफ से इस साल एक बड़ा काम, जो एक बहुत अहम काम है, जिसका अभी मुफ्ती साहब जिक्र फरमा रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और अखलाक़ी तालीम पर उर्दू में मौजूद बहुत ही मशहूर और मकबूल किताब, जो साबिक़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के चेयरपर्सन हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामद बरकातुहूम की लिखी हुई है, उसका हिंदी तर्जुमा इंदौर ही के एक मारूफ जर्नलिस्ट जनाब जावेद आलम साहब से कराया गया और उसको इंदौर ही से पब्लिश भी किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह।
इस तरह एमपी की तरफ से सीरत पाक की ये खिदमत वजूद में आई। ये किताब इस लायक है कि हर कौम के हर किस्म के जहन रखने वाले लोगों को और नबी पाक की तालीमात से वाकिफ़ कराने के लिए हदियतन दी जा सकती है। इस किताब को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीतमपुर में हुए सालाना जलसे में, जो अभी कुछ महीने पहले मुनक़िद हुआ था, उसमें पेश किया गया था। इसको आज हम अपने बुज़ुर्गों के हाथ से आप आवाम के सामने पेश करने की सादत हासिल कर रहे हैं। इसका स्टॉल बाहर मौजूद है, अगर कोई किताब चाहे तो स्टॉल से फराहम हो सकती है। अब एसएफसी का ये जो काम, जिसकी वजह से अभी इंदौर शहर में नहीं बल्कि अतराफ़ में भी अल्लाह पाक ने सोसाइटी को काफ़ी मकबूलियत बख्शी है, इसके लिए ये है नो इस्लाम क्विज़ कंपटीशन, जिसके लिए आज हम स्पेशली जमा हुए हैं प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। इसके लिए बाकायदा पूरे साल एक्सपर्ट्स के थ्रू किताब को तैयार किया जाता है और फिर मकातिब और स्कूल्स के ज़रिए बच्चों तक किताबों को पहुंचाया जाता है और फिर उसका हर तरह से फेयर एंड फ्रेश एग्ज़ाम लिया जाता है, जिसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और जिसका आज दूसरा इजलास मुकम्मल हो रहा है। आइंदा साल के लिए किताबुल आदाब के नाम से किताब मुकम्मल की जा चुकी है, जिसकी फ़र्स्ट अपीयरेंस भी अभी इंशाअल्लाह स्टेज पर बैठे इन्हीं बुज़ुर्गों के हाथों की जाएगी। इस साल 80 से ज़ायद स्कूलों से कांटेक्ट किया गया था, जिसमें 21 स्कूल्स के बच्चों ने कंपटीशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। ये सलमान फ़ारसी सोसाइटी की मुख्तसर सी रुदात थी जो आपके सामने पेश की गई। आप सभी हजरात से दुआओं की दरख्वास्त के साथ वस्सलाम।